नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने वाले कर्मी को कौन-कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्हीं बेनिफिट्स में से एक है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। बहुत सारे अधिकारियों के रिक्वेस्ट एवं सुझाव को स्वीकार करते हुए आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एक सरकारी कर्मी अपने सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या पेंशन के कुछ भाग बेचने का फैसला प्रमुखतः 3 कारणों से करते हैं। पहला, पुत्र या पुत्री की शादी में खर्च के लिए। दूसरा, घर के निर्माण के लिए। और तीसरा, पुत्र या पुत्री के उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए। पहले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में प्रमुख बातें जान लीजिए। केंद्र या राज्य सरकार का एक कर्मी अपने पेंशन के एक हिस्से को एक मुश्त भुगतान के बदले बेच सकता है, किंतु कोई भी कर्मी अपने पेंशन के अधिकतम 40% भाग को ही बेच सकता है। एक सरकारी कर्मी अपने सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के अंदर यदि अपने पेंशन को बेचने का विकल्प चुनता है तो उसे मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है, परंतु सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष के बाद इस विकल्प को चुनने पर कर्मी को सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी से मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा और इसमें परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। पेंशन कम्यूटेशन करने पर कितनी राशि मिलेगी, यह कम्यूटेशन टेबल पर निर्भर करता है। कम्यूटेशन की राशि के अनुसार ही प्रति माह मिलने वाले पेंशन की राशि कम हो जाती है। कम्यूटेड पेंशन की राशि मिलने की तिथि से 15 वर्षों के बाद घटे हुए पेंशन को पुनः बहाल कर दिया जाता है। इसमें यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कोई कर्मी अपना पेंशन बेचते हैं तो भले ही मूल पेंशन की राशि घट जाती है, परंतु डियरनेस रिलीफ मूल पेंशन की राशि पर ही मिलते रहता है। अब चलिए समझते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 टर्म्स को लिया जाता है। पहला, पेंशन की राशि जिसको बेचना या कम्यूट करना है अर्थात सीए। और दूसरा, सरकारी कर्मी जिस डेट को रिटायर हो रहे हैं उसके अगले बर्थ डे पर उनकी जितनी उम्र हो रही है उस एज पर कम्यूटेशन वैल्यू को कम्यूटेशन टेबल से ले लेना है अर्थात सीवी। और अब वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन के लिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। इससे जो प्राप्त राशि होती है वही वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन होता है। अब जानते हैं कि कम्यूटेशन वैल्यू क्या है। भारत सरकार के द्वारा एक कम्यूटेशन टेबल बनाया गया है जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉय के रिटायरमेंट डेट के अगले जन्म दिवस पर उम्र के अनुसार कम्यूटेशन वैल्यू दिया हुआ है। इसमें 20 वर्ष से लेकर 81 वर्ष तक के लिए कम्यूटेशन वैल्यू दिया गया है। वैसे सामान्य रूप से सरकारी कर्मी 60 वर्ष के उम्र में ही सेवानिवृत्त होते हैं और ऐसी स्थिति में वैसे कर्मी की उम्र अगले जन्मतिथि को 61 वर्ष होगी। अतः ऐसी स्थिति में कम्यूटेशन वैल्यू 8.194 ही होगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सरकारी कर्मी जो पे बैंड 2 के स्केल 9,300 से 34,800 में ग्रेड पे 4200 में कार्यरत है। वह अपना अंतिम बेसिक पे 60,000 रुपए पाता है, अर्थात जब वो रिटायर हो रहा है वो अंतिम महीने में उनका बेसिक पे 60,000 रुपए है। उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1962 है। वह अपनी सेवा के 33 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त होते हैं।
वह व्यक्ति अपना 40% पेंशन बेचना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जानना है कि उसे कितना कम्यूटेड अमाउंट मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में उस कर्मी का अंतिम बेसिक पे 60,000 रुपए था। उनका बेसिक पेंशन 60,000 रुपए का आधा अर्थात 30,000 रुपए होगा। नियमानुसार कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का अमाउंट जानने के लिए हमें दो अमाउंट को जानना होगा। पहला कम्यूटेशन अमाउंट अर्थात सीए और कम्यूटेशन वैल्यू अर्थात सीवी। पहले कम्यूटेशन अमाउंट या सीए को जानते हैं। इसको जानने के लिए पेंशन की राशि का वह परसेंटेज निकालना है जितना परसेंटेज वह कर्मी बेचना चाहता है। इस एग्जाम्पल में पेंशन की राशि 30,000 रुपए है और वह कर्मी 40% पेंशन बेचना चाहता है, तो 30,000 का 40% 12,000 होता है। इस प्रकार कम्यूटेशन अमाउंट या सीए 12,000 रुपए हुआ। दूसरा टर्म्स है कम्यूटेशन वैल्यू या सीवी। वर्तमान उदाहरण में सरकारी कर्मी 60 वर्ष पूर्ण करने पर 31/12/2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं, तो रिटायरमेंट के नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ या 1/1/2023 को वे 61 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कम्यूटेशन टेबल के 61 वर्ष के लिए कम्यूटेशन वैल्यू या सीवी को देखेंगे तो 8.194 होता है, जो मैं पूर्व स्लाइड में बता चुका हूं। अब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को निकालने के लिए सीए और सीवी के वैल्यू को गुणा करके उसे 12 से गुणा करते हैं और रिजल्ट आता है 11,79,936 रुपए। अतः इस कर्मी को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बदले 11,79,936 रुपए मिलेगा। अब ये जानते हैं कि इस कम्यूटेशन का कर्मी के पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब वो रिटायर होते हैं तो उस समय उनका बेसिक पेंशन है 30,000 रुपए। अगर वर्तमान अभी जो करेंट डियरनेस रिलीफ है वो 31% है, तो 30,000 पर अगर वो बेचते नहीं हैं, अपने कम्यूट नहीं करते हैं, तो उनका डीए हो गया 9,300। जब ये दोनों अमाउंट को जोड़ देते हैं तो कुल पेंशन उनका हो गया 39,300 रुपए। लेकिन जब वो अपने पेंशन को 40% भाग को वो कम्यूट करते हैं, बेचते हैं, तो उनका जो नया पेंशन हो गया आफ्टर कम्यूटेशन वो मूल पेंशन हो गया 18,000। लेकिन अब उनका जो डियरनेस रिलीफ अभी जो 31% है वो 31% 18,000 पर नहीं होगा बल्कि 30,000 रुपए पर होगा और इस प्रकार उनका डियरनेस रिलीफ 9,300 ही रहेगा। और जब ये तो दोनों जोड़ देंगे तो उनका टोटल पेंशन हो जाएगा 27,300 रुपए। तो लेकिन ये 27,300 भले ही उनको मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी कम्यूटेड अमाउंट 11,79,936 रुपए उनको मिल चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेंशन कम्यूट करने के उपरांत अगले 15 वर्ष के बाद बेचे हुए पेंशन का भाग पुनः जुड़ जाता है। अतः इस उदाहरण में सेवानिवृत्त कर्मी का मूल पेंशन 1 जनवरी 2037 से 18,000 रुपए के स्थान पर पुनः 30,000 रुपए हो जाएगा। आशा करता हूं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टॉपिक पर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए कृपया आसरा बिजनेस सॉल्यूशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को पुश कर दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।